नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन पर, यानी कि पाठ्यक्रम या उसको हम लोग पाठ्यचर्या भी बोलते हैं। तो पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या या फिर उसके अध्यापन पर हम लोग बात करेंगे कि पाठ्यचर्या क्या है। तो पाठ्यचर्या क्या है, सबसे पहले हम ये जान लें कि पाठ्यचर्या क्या है, करिकुलम होता क्या है। तो किसी भी विद्यालय में या फिर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बच्चों को क्या पढ़ाना है उनके आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है, उसका जो भी होता है प्रोसेस क्या होगा पढ़ाने का, और पढ़ाने के बाद उनको क्या प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पाठ्यचर्या कहलाती है। यानी कि बच्चों के उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो उनको कंटेंट दिया जाता है और कंटेंट कैसे देना है और कंटेंट कैसे डिलीवर होगा, इन सारी चीज़ों को मिला जुला करके हम लोग पाठ्यचर्या बोलते हैं। अब पाठ्यचर्या का जो निर्माण होता है ना, वो कैसे होता है, पाठ्यक्रम का जो विकास होता है, करिकुलम जो डेवलप किया जाता है वो कैसे होता है। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या कहलाता है, करिकुलम जो डेवलपमेंट होता है ना वो कहलाता है क्या, कि वो जो पूरा प्रोसेस है, ये करिकुलम डेवलपमेंट जो है पूरा प्रोसेस जो होता है ना, वो क्या होता है कि शिक्षण अधिगम के उद्देश्य, यानी कि क्यों पढ़ाना है, उसका उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्य सामग्री इकट्ठा करना और उन पाठ्य सामग्रियों को किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा उसका पूरा प्रोसेस तैयार करना, उसका इवैल्यूएशन करना, इन सभी चीज़ों को एक जगह पर हम लोग संगठित रूप से पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम कहा जाता है। ठीक है। सो करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, learning experience and assessment methods in a structured manner to achieve educational goal। यानी कि शैक्षणिक जो गोल है हमारा, जो हमारा उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए एक विधिवत स्ट्रक्चर्ड मैनर में जब हम लोग कंटेंट को और उसके प्रोसेस को और उसके असेसमेंट मेथड को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं तो वो कहलाता है करिकुलम डेवलपमेंट। अब करिकुलम जो डेवलप किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पहला जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यानी कि छात्र लोग जो हैं, जो विद्यार्थी है, उसका एजुकेशनल नीड क्या है। ठीक है। तो जो एजुकेशनल नीड होता है ना वो समय के साथ बदलता रहता है। पुराने ज़माने में नीड कुछ और था, आज के ज़माने में नीड कुछ और है। ठीक है। मेरे ज़माने में कुछ और था, आज के बच्चों के लिए कुछ और है। क्यों? क्योंकि हमारे ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं था, उस वक्त हम लोग टेक्नोलॉजी जानते भी नहीं थे, और आज के समय में टेक्नोलॉजी है। ठीक है। हमारे समय में सोशल मीडिया का कोई ये नहीं था, इन्फ्लुएंस नहीं था, आज के समय में सोशल मीडिया है। तो अभी के परिवेश में शैक्षिक आवश्यकताएं जो होती हैं वो बदल जाती हैं। तो उनका जो नीड होता है ना, वो होता है कि पहले हम स्टूडेंट्स की नीड को पूरा किया जाए। ठीक है। टू मीट द एजुकेशनल नीड ऑफ स्टूडेंट, पहला उद्देश्य। दूसरा, टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड नेशनल वैल्यूज़, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों को छात्रों में विकसित करना, ये भी उसका एक उद्देश्य होता है। तीसरा क्या है, टू इंटीग्रेट नॉलेज विथ लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना, उसको अब जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है स्कूल में, ठीक है, उस दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए भी हम लोग करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। यानी कि जो आप पढ़ा है बच्चा क्लास में, वो ज्ञान जो है बाहर जाके कैसे काम आएगा उसका रियल लाइफ में, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। टू प्रिपेयर लर्नर्स फॉर द फ्यूचर, और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, छात्रों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना ही करिकुलम डेवलपमेंट का उद्देश्य है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका स्टेज क्या है। करिकुलम जो डेवलप होता है ना, उसका अलग अलग स्टेज होता है। ठीक है। उसकी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं। पहला जो अवस्था है वो क्या है, प्लानिंग स्टेज कहलाता है। प्लानिंग स्टेज क्या होता है, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, नीड्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि पहला चीज़ क्या होता है कि हम लोग समय और परिस्थिति के अनुसार जो उद्देश्य है हमारा, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, छात्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और हमारा क्या उद्देश्य है, ये तीनों को हम लोग वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अनुसार हम लोग आगे का प्लान करते हैं। अब दूसरा स्टेज क्या होता है, पहला स्टेज हो गया आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई कर लिए मेरा क्या उद्देश्य है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव पता चल गया, बच्चों की नीड क्या है वो पता चल गया, और कैसे बच्चे किस किस तरह के हैं वो पता चल गया। अब दूसरा डेवलपमेंट का जो स्टेज है उसमें क्या है, डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है, विकास चरण। इसमें क्या होता है कि हम लोग डिज़ाइन करते हैं, किसी का कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं। तो जो हमारा उद्देश्य, आवश्यकता और नीड था ना, कैरेक्टर, उसके अनुसार हम लोग कंटेंट डिज़ाइन करेंगे इसमें। और हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्टिंग लर्निंग एक्टिविटीज़,
कंटेंट डिज़ाइन कर लिए। अब उस कंटेंट को कैसे डिलीवर करना है बच्चों को, उसका हम लोग प्रोसेस पूरा तैयार करते हैं, एक्टिविटीज़ तैयार करते हैं और उसके लिए मटेरियल तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहलाता है डेवलपमेंट स्टेज। तीसरा स्टेज होता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। जब आपका पूरा करिकुलम डेवलप हो गया है तब हम लोग क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब इम्प्लीमेंट करते हैं मीन्स कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, स्कूल में करेंगे, कॉलेज में करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में करेंगे, तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, स्कूलों में जाकर पाठ्यक्रम को लागू कर दिया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग NEP जो है हमारा 2020, ठीक है, तो उसके अनुसार भी क्या हुआ, करिकुलम डिज़ाइन हुआ। अब इम्प्लीमेंटेशन चरण उसका चालू हो गया है और सभी स्कूलों में NEP 2020 कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में लागू हो गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन स्टेज भी होता है कि वो जो लागू किया गया है वो प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन करने के बाद आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग उसमें चेंजेस भी करते हैं। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, स्टेज होता है। तो 4 स्टेज है। पहला क्या हो गया, प्लानिंग, दूसरा हो गया डेवलपमेंट, तीसरा हो गया इम्प्लीमेंटेशन और चौथा हो गया आपके पास इवैल्यूएशन स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम होते कितने तरह के हैं। तो जो सबसे पहला जो करिकुलम होता है फॉर्मल करिकुलम। फॉर्मल करिकुलम क्या होता है, ऑफिशियल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम प्रिस्क्राइब्ड बाय एजुकेशन बोर्ड। अलग अलग जो बोर्ड है, CBSE बोर्ड होता है, ICSE बोर्ड होता है, स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड होता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग बोर्ड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम जो होते हैं ना, एक संरचित है ना संरचित पाठ्यक्रम जो होता है वो शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वो क्या होता है, ऑफिशियल होता है, औपचारिक होता है वो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मल करिकुलम। दूसरा होता है इनफॉर्मल करिकुलम, लर्निंग्स दैट टेक प्लेस आउटसाइड द फॉर्मल करिकुलम। अब क्या होता है, अनौपचारिक सीखना जो कि औपचारिक पाठ्यक्रम के बाहर का चीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल करिकुलम होता है ये। तीसरा होता है हिडन करिकुलम, अनरिटन अनइंटेंडेड लेसन्स, वैल्यूज एंड पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स लर्निंग। छिपा हुआ पाठ्यक्रम जो होता है, अनजाने में विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। ऐसा पाठ्यक्रम जो आपका करिकुलम में नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, है ना, ईमानदारी, सच्चाई, ठीक है, ऑनेस्टी और ह्यूमैनिटीज़, ये सब सारी चीज़ें होती हैं ना, वो हम लोग सिखाते हैं। वैल्यू एजुकेशन में होता है, लेकिन उसके अपार्ट भी हम लोग उनको सिखाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हिडन करिकुलम। चौथा होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर करिकुलम, एक्टिविटीज़ डैट कम्प्लीमेंट्स एकेडमिक लर्निंग। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, यानी कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है, एकेडमिक अधिगम को पूरा करने में जो सहायक जो गतिविधियाँ होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं को करिकुलर करिकुलम। तो ये 4 तरह का करिकुलम होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, हिडन और एक होता है आपके पास को करिकुलर। तो ये सारे समझ में आ गया ये हम लोग को। आगे चलिए देखते हैं हम लोग कि करिकुलम ट्रांजैक्शन कैसे होता है। अब ये जाता कैसे है, ठीक है, संप्रेषण कैसे होगा पाठ्यक्रम का, ठीक है, पाठ्यक्रम का। तो करिकुलम ट्रांजैक्शंस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द करिकुलम टू लर्नर्स थ्रू एप्रोप्रिएट पैडागोगिकल मेथड्स एंड क्लासरूम प्रैक्टिस। अब तो हमारे पास जो पैडागोगिकल जो आपके पास मेथड है या जो क्लासरूम का जो प्रैक्टिस है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, करिकुलम को डिलीवर कर देते हैं। किसको, छात्रों को कर देते हैं, लर्नर्स को कर देते हैं, शिक्षार्थी को कर देते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त शिक्षण विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम डिलीवर कर देना, प्रभावी रूप से उन तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम का संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, सो की एस्पेक्ट क्या है करिकुलम ट्रांजैक्शन का, पाठ्यक्रम संप्रेषण के प्रमुख पक्ष कौन से होते हैं। ठीक है, टीचर्स रोल, शिक्षक की भूमिका, ठीक है, तो फैसिलिटेटर, गाइड और मोटिवेटर। तो जो पाठ्यक्रम संप्रेषण का जो प्रमुख पक्ष होता है ना, उसका सबसे पहला पक्ष कौन होता है, टीचर्स होता है, टीचर्स का रोल। और टीचर्स का रोल क्या होता है, टीचर्स पहले पढ़ाते थे, लेकिन आज के समय में क्या होता है, टीचर्स फैसिलिटेटर का रोल करते हैं, गाइड का रोल करते हैं, मोटिवेटर का रोल करते हैं। ठीक है, टीचर्स सब पढ़ाते नहीं हैं, टीचर्स क्या बोलते हैं, टीचर्स की भूमिका बदल गई है। कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है। पहले के ज़माने में क्या होता था, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो 4 बच्चे आते थे, हाथ पैर पकड़ करके ले जाते थे स्कूल में, ठीक है, और लगती थी कस के। मैंने भी मार खाया है अपने स्कूल में और अच्छा खाया है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, अब क्या हो गया है, टीचर्स का जो रोल है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में हो गया है। ठीक है, मार्गदर्शक का काम करता है, मोटिवेटर का काम करता है, और उस तरह से अपना रोल वो निभाता है। यानी कि वो देखता है, आपको सीखने के लिए छोड़ दे रहा है। आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ना, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, ठीक है, शिक्षण रणनीतियाँ, लेक्चर्स कैसा होगा,
ठीक है, क्या क्या कैसा लेक्चर बनेंगे, हम लोग को डिस्कशन कैसे करवाना है, प्रोजेक्ट वर्क कैसे कराना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे होगा, इन सब सारी चीज़ों पर हम लोग रणनीति तैयार करते हैं कि उस करिकुलम को अब लागू कैसे करना है। ठीक है, उसी में आपका आ जाता है वो सब ये लेसन प्लान करना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना उसी में आता है सब। तीसरा आपके पास है लर्निंग एनवायरनमेंट, अधिगम का परिवेश, इंटरैक्टिव होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए और इंगेजिव होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये भी हम उसमें पर लाते हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करना, आईसीटी टूल्स का यूज़ करना, डिजिटल कंटेंट का यूज़ करना, ऑनलाइन क्लासेस करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ये जो होता है ना कि आज के समय में पाठ्यक्रम को बच्चों तक पहुँचाने के लिए हम लोग इन सभी चीज़ों का जो रोल है, इसका जो यूज़ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, असेसमेंट एंड फीडबैक, मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों तक जो हमारा करिकुलम है वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो हम लोग कंटिन्यूअस उनका असेसमेंट करते रहते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, समेटिव असेसमेंट करते हैं और फिर डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट होता है ना वो भी करते हैं। तो ये कब क्या होता है, ये सारी जो है डिफरेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, किसका, करिकुलम ट्रांजेक्शन का। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजेक्शन है ना, क्या क्या सिद्धांत है, प्रभावी पाठ्यक्रम संप्रेषण का सिद्धांत क्या क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, बच्चों तक जो हमारा करिकुलम है वो कैसे पहुंचेगा। तो सबसे पहला अप्रोच क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जहाँ पर बाल केंद्रित होता है, बच्चे ही मेन रोल में होते हैं, टीचर्स फैसिलिटेटर और गाइड की भूमिका में होता है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हम लोग उनको छोड़ देते हैं कि आप कोई एक्टिविटी करो और उससे सीखो। एक्टिविटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे के, छोटा बच्चा जो है उसके आंखों में आपने पट्टी बांध दी और आप उनको अलग अलग मसाले दे सकते हैं। आप उनके सामने मसाले रख देते हैं और बोलते हैं कि आप मसाले को एक्टिविटी के माध्यम से पहचानो, है ना, सूंघ करके पहचानो, ठीक है, उसको छू करके पहचानो। तो ये सब क्या एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, लिंकिंग लर्निंग विथ लाइफ, जो पढ़ रहे हैं हम लोग पाठ्यक्रम को हम लोग जीवन के साथ जोड़ देते हैं, लर्निंग प्रोसेस को लाइफ के साथ में लिंक कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चौथा है इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी, समावेशन और विविधता का ध्यान देते हैं, बच्चे उसमें क्या हो, इंक्लूसिव हो जाए। ठीक है, अलग अलग परिवेश, अलग अलग डाइवर्स माने अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर। फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग मेथड्स, है ना, शिक्षण विधियों में लचीलापन लाते हैं हम लोग। जो टीचिंग मेथड होता है ना उसमें हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, हम लोग फोर्स नहीं करते हैं, हम लोग लचीला रुख अपनाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसको हम लोग अलग से समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना वो अलग अलग होता है। तो हम लोग सभी के लिए एक अप्रोच लेकर नहीं चलते, एक ही प्रोसेस लेकर नहीं चलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग। तो आप अपनी टीचिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, लचीलापन लाते हैं, जिससे कि हम हर बच्चे तक पहुंच बनाते हैं। सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन करिकुलम ट्रांजेक्शन। अब चैलेंजेस क्या क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ तो हम लोग करते हैं, चैलेंजेस कहाँ कहाँ आ रहा है। लार्ज क्लासेस साइज, कक्षा का संख्या, कक्षा बहुत बड़ा होता है, यानी कि एक क्लास में 80-90 बच्चे होते हैं। सॉरी, आज के समय में तो सीबीएसई के अनुसार आपका जो है वो मैक्सिमम आप 60 रख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे जो आपके पास आदर्श जो है वो 40 लेकर चलता है वो। ठीक है, कहीं कहीं पर 30 भी है, तो इस तरह का आपके पास है। लेकिन अभी भी क्या होता है कि जो प्रैक्टिकली जो है ना वो आपका एक एक क्लास में 60-60 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, कक्षा बड़ा हो जाता है, तो टीचर्स के लिए एक चैलेंज है हर बच्चों तक एक पीरियड में हर बच्चे तक पहुँचना। दूसरा क्या होता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे ऐसे भी स्कूल होते हैं जहाँ पर संसाधन की कमी होती है, तो संसाधन की कमी के कारण बहुत सारी जो गतिविधियाँ हैं वो संपन्न नहीं हो पाती हैं। रिजिड टाइम टेबल एकदम फिक्स होता है कि भाई आपको 40 मिनट्स का ही क्लास है, इस 40 मिनट के क्लास में ही आपको सब कुछ डिलीवर करना है, आपको एक्टिविटी भी कराना है, समझाना भी है, पढ़ाना भी है, असेसमेंट भी करना है। ठीक है, तो ये एक बहुत टफ काम होता है टीचर्स के लिए। लैक ऑफ ट्रेनिंग इन इनोवेटिव मेथड्स, अब इनोवेटिव मेथड्स से हम लोग जो होता है ना किस प्रकार से हम पढ़ाएं बच्चों को, हम अन्वेषी जो कार्यक्रम होता है उसमें हम कैसे जोड़ेंगे उनको, इनोवेटिव वर्क्स में कैसे इन्वॉल्व करें बच्चों को, इसका ट्रेनिंग टीचर्स को प्रॉपर नहीं मिलता है, जिसके कारण कि ये सभी चुनौतियां हैं कि हम लोग नए ढंग से या फिर मॉडर्न ये के साथ हम लोग अप्रोच के साथ पढ़ा नहीं पाते हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस इन करिकुलम ट्रांजेक्शन। तो जो करिकुलम बना हुआ है उसको परफेक्टली डिलीवर करने में ये सब थोड़ा थोड़ा दिक्कत करता है। और एज ए टीचर्स मुझे भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि टीचर्स का जो जॉब नहीं करेंगे, इसको सर्विस, ये जो सेवा है ना बहुत ही टफ सेवा है। अगर आप करोगे तो सबसे टफ है,
और नहीं करोगे तो सबसे ईजी है। सो करिकुलम डेवलपमेंट एंड ट्रांजेक्शंस आर द टू इंटरडिपेंडेंट पिलर्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो करिकुलम डेवलपमेंट और उसका ट्रांजेक्शन, ये दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट, आपस में एक दूसरे पर परस्पर पूरक है, ये एक दूसरे पर डिपेंड करता है। इस प्रकार का वो दो स्तंभ है ये। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम का पूरा प्रक्रिया का, प्रोसेस का, यदि पाठ्यक्रम का विकास उत्कृष्ट हो और उसका संप्रेषण प्रभावशाली हो तो छात्रों की समग्र उन्नति संभव है। ठीक है, अ वेल डेवलप्ड करिकुलम मस्ट बी ट्रांजेक्टेड इफेक्टिवली टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। ठीक है, तो अब बच्चे अगर मान लीजिए कि सभी तरह से पाठ्यक्रम को समझ गए हैं, सीख गए हैं, जान गए हैं और उसका डिफरेंट अप्रोच भी पकड़ लिए हैं, तो उनके लिए क्या होगा, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास कि हम लोग किस प्रकार से करिकुलम क्या होता है, करिकुलम डेवलप कैसे किया जाता है। ठीक है, और उसको हम लोग किस प्रकार से संप्रेषित करते हैं बच्चों में, उसका हम ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, देते कैसे हैं, डिलीवर कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी है, MCQ भी है, थोड़ा सा देख लें तो आइडिया हो जाएगा हम लोगों को। करिकुलम डेवलपमेंट प्राइमरली इन्वॉल्व्स, तो करिकुलम जो डेवलपमेंट है ना उसमें मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये एग्जामिनेशन प्लानिंग से है, लेसन प्लान राइटिंग से है, ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस और बजट मैनेजमेंट से। तो ये क्या होता है, करिकुलम डेवलपमेंट जो होता है ना मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है, शैक्षिक अनुभवों का संगठन है ये। ठीक है, विच इज़ नॉट ए स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हम लोगों ने जो स्टेज देखा था ना, 4 स्टेज, उसमें से कौन जो है उसका अवस्था नहीं है। ठीक है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन है ही, और तीसरा चौथा जो लिखा हुआ है एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो चौथा क्या होगा, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद डेवलपमेंट, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवेल्यूशन, एडमिशन नहीं होगा। द हिडन करिकुलम रेफर्स टू, ठीक है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम किससे संबंधित है, अन्य लिखे मूल्य और व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, करिकुलम ट्रांजेक्शन्स मेनली टेक्स प्लेस इन, कहाँ लेता है करिकुलम ट्रांजेक्शन, कहाँ लेता है, कक्षा में लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लेता है, क्लासरूम में लेता है। ठीक है, लाइब्रेरी में भी इसका कोई यूज़ नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में भी कोई मतलब नहीं है। विच करिकुलम इंक्लूड्स स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स एक्टिविटी, कौन सा पाठ्यक्रम खेल और कला गतिविधियाँ शामिल करता है, फॉर्मल नहीं करता है, हिडन नहीं करता है, को करिकुलर करता है, कोर करिकुलम नहीं करता, ये तो है भी नहीं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास की पहली अवस्था क्या है, प्लानिंग। ठीक है, इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजेक्शन रिक्वायर, इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजेक्शन क्या चाहता है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, रिजिट नहीं चाहिए, मेमोराइजेशन नहीं चाहिए, मोर होमवर्क नहीं चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन, कौन इसका प्रिंसिपल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ऑथराइजेशन, ऑथोरिटेरियन कंट्रोल, चाइल्ड सेंटर्डनेस। ऑथोरिटेरियन कंट्रोल जो होता है वो नहीं है, अथॉरिटी यहाँ पर नहीं चाहिए, अधिनायकवाद नहीं बनना है आपको। ठीक है, इन करिकुलम डेवलपमेंट इवैल्यूएशन हेल्प्स इन, ठीक है, पाठ्यक्रम विकास में मूल्यांकन किसमें सहायक होता है, रिड्यूसिंग सिलेबस, इंप्रूविंग करिकुलम, प्रमोटिंग स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट, इंप्रूविंग करिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, ठीक है, एक शिक्षण रणनीति इनमें से कौन है, करिकुलम प्लानिंग, लेक्चर मेथड, रिसोर्स एलोकेशन, स्टूडेंट एडमिशन। तो इसमें शिक्षण पद्धति कौन सा है, लेक्चर मेथड एक शिक्षण पद्धति है, रणनीति है। करिकुलम इज अ पार्ट ऑफ, करिकुलम किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है, एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, और सिलेबस वगैरह सब उसी से बनता है ना, पाठ्यक्रम से ही। हु इज़ द की पर्सन इन करिकुलम ट्रांजेक्शन, और करिकुलम ट्रांजेक्शन में सबसे मुख्य पात्र कौन होता है, मुख्य व्यक्ति कौन होता है, शिक्षक होता है। क्यों, क्योंकि उसी को डिलीवर करना है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम संप्रेषण में मुख्य व्यक्ति होता है शिक्षक जो डिलीवर करता है। विच टाइप ऑफ करिकुलम इज नॉट इंटेंशनली प्लान्ड, कौन सा पाठ्यक्रम जानबूझकर नियोजित नहीं होता है। ठीक है, फॉर्मल, हिडन, को करिकुलर, कोर। हिडन जो होता है ना वो जानबूझ करके उसको बनाने, वो अपने आप हिडन होता है। ठीक है, वो अचानक से आता है। करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन, करिकुलम डेवलपमेंट किस पर आधारित होना चाहिए, तो यह आधारित होना चाहिए लर्नर्स नीड एंड गोल पर, पर्सनल ओपिनियन नहीं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं, लर्नर्स नीड यानी कि जो सीखने वाला है ना, शिक्षार्थी की आवश्यकता और उसके गोल पर, उसके टारगेट के आधार पर। विच कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, कौन सा कंपोनेंट जो है, घटक जो है वो आवश्यक है
कैलेंडर, टेक्स्ट बुक्स, ट्रेन टीचर चाहिए, कंप्यूटर ओनली नहीं चाहिए, टेक्स्ट बुक भी नहीं, ट्रेन टीचर चाहिए, ठीक है। करिकुलम ट्रांजेक्शन प्रोमोट्स, करिकुलम ट्रांजेक्शन जो है किसको प्रमोट करता है, इंटरेक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है, पैसिव लर्निंग नहीं, मेमोराइजेशन नहीं और मोनोटोनस भी नहीं, इंटरैक्टिव, जहाँ बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलजुल करके सीखते हैं। तो अधिगम का जो काम होता है ना, वो मिलजुल करके होता है, बच्चे, टीचर, सभी लोग, परिवेश भी मिल जाता है, क्लासरूम भी उसमें एक घटक, तो सारे लोग मिल करके वहाँ पर लर्निंग का काम करते हैं, पाठ्यक्रम का क्या बोलते हैं, संप्रेषण करते हैं। विच करिकुलम इज फ्रेम्ड बाय एजुकेशनल बोर्ड, एजुकेशनल बोर्ड किस तरह की पाठ्यक्रम को, करिकुलम को तैयार करता है, औपचारिक, ठीक है, इनफॉर्मल, हिडन, फॉर्मल करिकुलम को वो इम्प्लीमेंट मतलब फ्रेम करता, बनाता है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज कॉल्ड, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया क्या कहलाती है, करिकुलम ट्रांजेक्शन कहलाती है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज एसेंशियल फॉर, क्रियात्मक अधिगम किसके लिए आवश्यक है, स्टूडेंट इंगेजमेंट के लिए आवश्यक है। तो जहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड होता है ना, वहाँ पर सारे बच्चे लोग जो होते हैं वो इंगेज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वो सीखने का काम करते हैं, ठीक है। अ गुड करिकुलम शुड बी, एक अच्छा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, एक ऐसा अच्छा पाठ्यक्रम जो होता है ना, वो डायनामिक एंड लर्नर्स सेंटर होना चाहिए, रिजिड, फिक्स्ड, स्टैटिक एंड थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन ओरिएंटेड भी नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए और छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो ये हम लोग का जो था, ये था करिकुलम एंड ट्रांजेक्शन, जिसमें कि हम लोग 20 MCQ भी देख लिए। तो MCQ देखने से क्या होता है ना कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह का MCQ इसमें बन सकता है या आ सकता है, और इस तरह से आपका क्या होगा ना कि MCQs में भी इजाफा होगा, जितना आप जानेंगे तो कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। देखिए, दो चीज़ होता है, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ाई के क्रम में दो ही चीज़ होता है, या तो आप पास करने के लिए पढ़ते हो या तो आप पढ़ने के लिए पढ़ते हो, ठीक है। तो पास करने के लिए जब आप पढ़ते हो तो केवल आपको मार्क्स से मतलब है ना, और जब आप पढ़ने के लिए पढ़ते हो तो आपको कंटेंट से मतलब है, ठीक है। तो ये दो चीज़ होती हैं। तो अगर आप पास करने के लिए पढ़ते हो तो क्या होगा, जो अधिगम पाठ्यक्रम का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो फुलफिल नहीं होता है। तो आज के ज़माने में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं ना, कॉम्पिटिटिव जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, वो क्या करते हैं, केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, बस IIT का निकल जाना चाहिए, बस काम ख़त्म है। वैसे बच्चे मेडिकल निकल जाना चाहिए, बस काम ख़त्म है, ठीक है। उनके पास वो नहीं जा रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, लर्निंग प्रोसेस के अंदर आप नहीं जा रहे हो, आप केवल मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो कि ये पढ़ेंगे तो मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ ना कि अगर आप मेडिकल पढ़ रहे हो या फिर IIT तैयारी कर रहे हो ना, या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे अच्छा ना कि 30 साल का पूरा क्वेश्चन उठाकर पढ़ जाओ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस उसका जो आंसर होता है ना, वो समझो, बना लो, कहानी ख़त्म। आपको कोई बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 30 साल से बाहर का क्वेश्चन तो आना नहीं है, और इतना इनफ आ ही जाएगा कि आपको कहीं ना कुछ मिल ही जाएगा। तो चलिए, आज के लिए हम लोग को बस इतना ही था। हम लोग फिर अगली कक्षा में देखते हैं एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।